और ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? कहां से आ रही आवाज? अरे दैया भैया। अरे बहन सूप न खा तुम। हाँ भैया। ये क्या देख रहे हैं? तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। बताओ ऐसा करने का साहस किसने किया? हम जानना चाहते हैं, कहो। भैया मैं भ्रमण करते करते उस पंचवटी के समीप पहुंची तो वहां पर दो तपस्वी राजकुमार आए हैं। दो तपस्वी राजकुमार आए हैं भैया, दो लड़के राम और लखन। राम और लखन उस दंडक वन में आए हैं तो सीता सुकुमारी नारी को वो अपने संग में लाए हैं। फिर क्या हुआ बहना? बाके हैं और लड़ाके हैं और गोया शमशीर उन्हीं की है। उस पंचवटी में रहते हैं मानो जागीर उन्हीं की है। मैं उधर अचानक निकल पड़ी। फिर क्या हुआ? उस नारी से मिलना चाहा तो फिर एक नारी इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। तो क्या तुमने हमारा नाम नहीं बताया था? जब मैंने तेरा नाम लिया डर गए होंगे तो मुझसे। सुनते ही दे दी गाली। गाली दी? मेरी नाक काट डाली और मेरे कान कतर डाले। अब मेरी नाक गई सो गई तो अब अपनी नाक संभालो तुम। अच्छा। इस जग में ऊंची अरे नाक न हो तो नकटा नाम धरा लो तुम। बस शांत हो जा। अगर आज तेरी जगह ये कोई दूसरी बात कहता तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ता, लेकिन तू चिंता मत कर, गमनाक न हो या उनकी भी नाक नहीं रखूंगा। भेजा नथनों की राय करूं, मिर्चों का नाश सुने दूंगा, या फिर यमपुर का नाका दिखलाकर या नाकों चने चबा दूंगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं ये समाचार, ये दुराचार उस खरदूसर से नहीं कहा? अरे उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलदूसर से नहीं कहा तुमने? कहा था भैया, तो परंतु जब मैं उनको अपने साथ लेकर गई तो उनमें से बड़े तपस्वी ने उनका भी काम तमाम किया। क्या कह रही हो? खरदूषण भी मारे गए? तुम जाओ सुसैन वैद्य से अपना उपचार कराओ। मैं तपस्वियों का तुम्हारे नाक कान काटने का अवश्य बदला चुकाऊंगा। मैं उनको लेकर गई वहां तो उन दोनों में घोर संग्राम हुआ। फिर क्या हुआ? इतने में बड़े तपस्वी ने उनका भी काम तमाम किया। भैया लाशों के ऊपर लाशें गिर रही थी, उन सभी को भैया उन सभी को और 14,000 सेनाओं को उन्होंने एक ही बार में समाप्त कर दिया। बस पहला शांत हो जा, समझ गया मैं। तुम जाओ सुसैन वैद्य से अपना उपचार कराओ, उन तपस्वियों को मैं देखता हूँ। अरे खरदूषण भी मारे गए। देखिए महाराज ने किसी तरह से सूपना खा को अपना बल बतला करके समझा दिया।
रात्रि में जिस समय महाराज शयन कक्ष में पहुंचे तो महाराज को नींद नहीं आई। जिसका एक मारा जाता है वो चैन से नहीं सो पाता। आज महाराज के पूरे 14,000 मारे गए, खरदूषण जैसे भाई मारे गए, अब बहन के नाक कान काटे गए। इनको भला नींद कैसे आएगी? सोप नखई समुझाए करी, बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बसो, नींद परई नहीं रात। हमें तो रात्रि में नींद ही नहीं आ रही। अरे जिसका एक मर जाता है तो उस घर में तो हाहाकार मचता है। हमारे तो 14,000 मारे गए हैं। क्यों ना हो, हमें इस कार्य में चल करके मामा मारीच की सहायता लेनी चाहिए। मामा मारीच की सहायता लेनी चाहिए। देखिए, महाराज रावण भली भांत समझ गए कि अगर खरदूषण मारे गए हैं तो मारने वाला कोई साधारण नहीं है। खरदूषण मोहिसम बलवंता, तिनहि को मारे बिन भगवंता। बिना भगवान के खरदूषण को कोई मार नहीं सकता। सत्य है। ये जानकर के भी महाराज रावण ने भगवान से बैर ही रखना शुरू किया। ये नहीं सोचा कि मैं उनसे गलती मांगूंगा, क्योंकि जब तक महाराज रावण भगवान के हाथों मरेंगे नहीं तो इन्हें मुक्ति मिलेगी नहीं। इस राक्षसी शरीर से मुक्ति नहीं मिल सकती। और यही विचार करने के बाद आधी रात के समय ही महाराज समुद्र के तट में पहुंच गए, जहां मामा मारीच रहते हैं। चला अकेले जानी चढ़ते है बा, बस मारीच सिंधु तट जयवा। दस मुख गयबू जहां मारीचा, दस मुख गयबू जहां मारीचा, नागी माथे स्वागत हो रत्नीचा, नागी माथे स्वागत हो रत्नीचा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोनो चोर चक्का मोई घरे ना आए। ओम नमः शिवाय। ये है मामा मारीच। कोनो भोंदू मोई घरे ना आए। ये तो निद्रा में है। क्यों ना, ये है सोने की लंका। यहाँ पर भी लोग सोते हैं। ओम नमः शिवाय। चलना चाहिए, ओम नमः शिवाय। इसे जगाना चाहिए। कोनो चोर चक्का मोई मामा मारीच, वारे मामा मारीच, आए ता कौन? अरे देखो। अरे महाराज आओ आओ बैठो। आने क्या? आइए बैठिए। का खाया? मंगोरा बनवा दे। कुछ खा पी लिया? भूखे आए हो? नहीं। आधी रात के आयो, कहूँ ने पहेट लो का? नहीं, तुमसे काम था हमें, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। चोरी उरी करके आयो का? अच्छा, निश्चित फिर जुआ हार के आए ना, ये सब हम नहीं अब करते। बंद कर दो जुआ। सब कुछ बंद है। आज हमें तुम्हारी आवश्यकता पड़ गई है। 3-4 धुन के गए हैं, जो बंद कर दो। क्या? कुछ नहीं। मामा मारीच, आज हमें तुम्हारी आवश्यकता है। क्या हो सकता है बताइए। आवश्यकता ये है, आप मेरे भांजे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो क्या? बहुत कुछ कर सकता हूँ। सुनो, हाँ बताओ। 2 तपसी लड़कों ने, लपसी? लपसी कौन है? लपसी नहीं, तपसी तपस्वियों ने, हाँ। 2 तपसी लड़कों ने क्या किया? वन में बेहुदा हरकत की है। क्या किया है? खर, दूसर, तीसरा मारे हैं। नकटी सूप नखा की है। हमारी बहन के नाक और नाक कान काट डाले हैं। इसलिए हमें उनसे बदला लेना है। बहुत अच्छा करो। कहो बुरा हुआ? जबरदस्ती कहा? कहना पड़ेगा। कहे कहा? नहीं कहा तुम। बुरा हुआ है नहीं कहा तुम। तो फिर मार डालूंगा। ठीक है, बुरा हुआ है। बुरा किया है मतलब बहन ने आपकी उनके नाक कान काट डाले? नहीं, उन तपस्वियों ने हमारी बहन के नाक कान काट डाले तब तो हैं। बुरा हुआ, तब तो बुरा हुआ। और कट गई नाक भगनी की हाँ।
तो भार्या उनकी हर लेना है। अच्छा। इसी तरह बदला निकलेगा। महाराज इसलिए सुनो, तुम्हें और करना क्या होगा? क्या करना है? तू चल करके माया मृग बन जा। तू चल करके माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। समझ गया, ड्रामा करना है। हाँ, तुम राम लखन को बहका देना, मैं सीता को हर लाऊंगा। पपीता लाएंगे। सीता को हर लाऊंगा, मैं बाबा जी बनूंगा और तू सोने का माया मृग बनेगा। महाराज कहो। मैं एक बात बता दूं? बोलो। क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं जिन नारी की आप हरने की बात कर रहे हैं वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो इस चराचर के स्वामी हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, परमात्मा हैं। हाँ, क्योंकि मैं भली भांति परिचित हूं उनसे। जिस समय विश्वामित्र यज्ञ करता था उस समय मैं भी यज्ञ भंग करने जाया करता था, तभी मैंने उनकी वीरता देखी, उनका पराक्रम देखा। महाराज उन्होंने एक बाण में मुझे 100 योजन दूर फेंक दिया। हाँ, तभी से मैं जान गया कि ये साधारण पुरुष नहीं है। इसलिए अच्छा काम न करें, क्योंकि महाराज अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश आ जाता है। अच्छा। पर नारी घर पर लाने से घर का विनाश हो जाता है। तो इसलिए विनाश न करवाए महाराज। लंका में कलमा सबका रहें दिया, तुम हम हमको रहें दिया। अच्छा। हाँ, समझा रहा है मुझे। समझा नहीं रहा हूं, निवेदन कर दांत रावण को समझा रहा है तू मुझे लगता है या तो डरा रहा है या फिर मुझे ज्ञान दे रहा है, और तू उन तपस्वियों की बात करता है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। अब तू सुन, अगर नहीं साथ देगा मेरा, नहीं साथ देगा मेरा, तो ये सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता के हरने से पहले ये यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। नहीं महाराज, ऐसा न करिएगा। तो फिर तैयार हो जा। छोड़ नहीं। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण। अरे नहीं जाता हूं तो मारा जाता हूं, ना जाताभ्यम तो मर्तभ्यम, जाताभ्यम तो मर्तभ्यम। हाँ, नहीं जाता हूं तो मारा जाता हूं और जाता हूं तो मारा जाता हूं। इसलिए मैं चला ही जाऊं। वैसे भी 9 लोगों से विरोध करने में कल्याण नहीं है। गोविंद भैया से पूछ लो जाए कि ना जाए। हाँ, तो वही कही है। अब राज आज्ञा है तो पालन तो करना ही पड़ेगा। वैसे विरोध भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये 9 लोग कौन हैं जिनका कभी विरोध नहीं करना चाहिए? शस्त्री। शस्त्री मतलब जिसके पास में शस्त्र हो। हाँ। अच्छा, वो जैसा कहे उस समय कर देना चाहिए। हाँ, नहीं तो हो सकता है मार दे। हाँ। मर्मी जो हमारा भेद जानता हो उससे भी बुराई न करना चाहिए। ठीक, क्योंकि वो सब जानता है मेरे पास कितनी ताकत है, कितना पैसा है, कितनों का है। शस्त्री मर्मी प्रभु। हाँ। समर्थ स्वामी जिसके पास सब कुछ हो उसे प्रभु कहते हैं। सठ मतलब दुष्ट व्यक्ति। अगर वो कहा कि ये बल्ब न जलत है, केला आ जलत है, कहते हाँ भैया केला आ जलत है। हाँ। अगर लड़ना नहीं है तो, लड़ना है तो कह दे कि हाँ, तो लड़ाई हो जाए। सती मर्मी प्रभु सठ धनी धनवान व्यक्ति से भी बैर नहीं करना चाहिए। हाँ, पैसा वाले से आई है वही तो है, गड्डी फेंक दे सो काम तमाम करवा दे। आई है, गड्डी को जमाना है। वैद्य सती मर्मी प्रभु सठ धनी और वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। वैद्य माने डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर वैद्य एक ही चीज है कि इनसे विरोध न करना चाहिए। पता लगा हम बुराई कर ले, आज हमें जरूरत पड़ गए, अब वो दुश्मनी ले हुआ है, भजाऊं का है तो का है, मिला दे जहर और ठोंक दे इंजेक्शन डाला लापुआ है। तो ऐसे नहीं विरोध करना चाहिए। धन बंदी, बंदी मतलब नजदीक का रहने वाला, सेवक, सेवक, उससे भी बैन न करना चाहिए क्योंकि वो सब कुछ जानता है। कभी कवित्रकार से बैन नहीं करना चाहिए। कभी माने आज के समय में मीडिया कुछ भी कह दिया जाए। हाँ, हाँ, अगर उनसे विरोध करेंगे तो हो तो तैयार छाप दें कहाँ, यहीं प्रचार कर दें कहाँ कि फलाना व्यक्ति ऐसा है। सुबह के धोप के सबरी और नौमा है भानस गुनी। हाँ,
मतलब रसोईया जो खाना बनाने वाला है, जिसका हमें भोजन खाना है, उसी के गुण गाना है। यह नहीं कि यहाँ उस बुराई करे रहा, वो अच्छा खवा उठे खूब और वैसे कहते हैं नहीं तो से नहीं बनाता है, मिर्चा मिला दी था, नून मिला दी था, यो का दी तो कहा मिला दी कौन ना बुक्का भर चेहर ताला लाला पुआ। तब मैंने अपने मन में अनुमाना कि न वही विरोधे नहीं कल्याणा। वहां जाऊंगा श्री राम जी के हाथों मरूंगा तो तर जाऊंगा, दुष्ट के हाथों मरूंगा तो भूत बन के बिन बनाऊंगा, और किसी के लग जाऊंगा तो सुंघड़ियाड़ा में गड़ा दिया जाऊंगा। एक काम करो, वहीं सी में कोलबड़ात रहे। तुम्हारी पहली बात अच्छी लगी कि जातव्यम तो मर्तव्यम और ना जातम तो मर्तव्यम। हाँ तो अब सोचो कहाँ मरना है, मरना तो है ही है। मैं तो खुद ही घर में मारे राम जी के पास एक ही हाथ है ना मरे हो, राम जी के हाथ मरे हो तो तर जाए हो। जा रहा हूं मैं, चल मेरी माया बदल के रूप रंग काया, हिरण्य बन जाऊंगा। जाओगे ना? जा तुम्हारा ठीक जा है, रहा हूं। हम यही चाहते हैं। हिरण्य बन जाऊंगा, खेल के खिलाऊंगा, मर भी गया तो इस तन मन से बोलूंगा जय सिया राम, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, राम सिया राम, पग पग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना, सलोना आया मृग सलोना। पग पग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना, सलोना आया मृग सलोना। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सु मनोहर बेसा, सुनहु देवो रघुवीर कृपाला, यही मृग करी अति सुंदर छाला। मामा मारीच ऐसा मृग बनकर के पहुंचे जिसकी छाल